नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, हरियाणा विधानसभा में भिड़े बीजेपी के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा व बीजेपी विधायक दादा रामकुमार गौतम। दिल्ली कोर्ट बोली, केजरीवाल पर दर्ज हो एफआईआर। महिला को कार के बोनट पर घसीटा 1 किलोमीटर तक। हरियाणा को पिछली बीजेपी व जेजेपी सरकार में 1103 करोड़ का हुआ नुकसान। एक्टर आमिर खान ने छुए इंदौर के पहलवान के पैर। पैसेंजर ट्रेन को किया हाईजैक। किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प। देश में सैटेलाइट से मिलेगा इंटरनेट। हरियाणा में अब 3 दिन बारिश के आसार। 12 लाख रुपए लेने के बाद भी महिला की अश्लील वीडियो की वायरल। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के मंत्री अरविंद शर्मा व बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम के बीच हुई तीखी बहस की। जी हां, हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन बीजेपी सरकार में जेल व पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा और जींद के सफेदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम आपस में भिड़ गए। दोनों की बहस शुरू तो गोहाना की जलेबी की क्वालिटी से हुई थी, लेकिन बाद में तलखी बढ़ती चली गई। हम आपको बता दें कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सदन में कहा कि रामकुमार गौतम शर्त लगाकर 10 किलो गोबर पी गया था। बस फिर क्या था, इस बात से दादा रामकुमार गौतम भड़क गए। उन्होंने कहा कि इस डॉक्टर ने तो सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड किया है, कितने लोगों के पैसे खा गया पंप दिलवाने के नाम पर। लगातार दोनों के बीच तीखी बहस चलती रही। उन्होंने कहा कि मंत्री ने कितने लोगों के रुपए मार लिए। मेरे रिश्तेदार से भी डेयरी फार्म के नाम पर 10 लाख लिए, लेकिन वापस नहीं लौटाए। इससे गुस्साए मंत्री शर्मा ने चैलेंज किया कि विधायक मेरे ऊपर लेन देन के आरोप साबित करे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसके बाद स्पीकर हरविंदर कल्याण ने मामला किसी तरह शांत करवाया। अब कांग्रेस भी इस विवाद में कूद गई है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को मंत्री पर लगे आरोपों की जांच करवानी चाहिए। वहीं विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने इस पूरे मामले को सदन की कार्यवाही से हटवा दिया। हरियाणा के मशहूर बोना कॉमेडियन दर्शन को नाबालिग से गलत काम करने के मामले में हिसार में एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी करार देने के बाद जब वह कोर्ट से बाहर निकला तो मुंह छिपाते हुए नजर आया। यहां पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया और जेल भेज दिया। इससे पहले वह जमानत पर चल रहा था। केस की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी, जिसमें अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। यह मामला अग्रवा पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। विधानसभा सत्र के दौरान जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने गर्ल्स कॉलेज की मांग रखी। इस पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि 2 किलोमीटर दूर ही लड़कियों का कॉलेज है। इसके बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि 1 किलोमीटर दूर एक इंटर कॉलेज है, वहां भी सीटें खाली पड़ी हैं। पहले उन्हें भरने में सभी सदस्य मदद करिए, उसके बाद जो भी जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा। वहीं थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है कि संविधान में सबको बोलने और वोट का अधिकार मिला है। निकाय चुनाव में जो वोट का प्रतिशत घटा है, मतलब जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता का विश्वास उठता जा रहा है। इसका कारण यह रहा है कि उनके मन में चुनाव से पहले डर बैठाया गया। यहाँ तक कहा गया कि अगर खिलाफत की तो तेरे भाई को नौकरी से हटा देंगे। इस प्रकार की धमकियां दी गई। हौसले तो इतने बढ़ गए हैं कि मेरे कुरुक्षेत्र का पूर्व विधायक मुझसे कहता है कि तुझे अंदर यानी कि जेल करा देंगे। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं सिर्फ भगवान से डरता हूं। इसके बाद सत्ता पक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस पर अरोड़ा ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। केजरीवाल और 2 अन्य नेताओं गुलाब सिंह और नीतिका शर्मा पर एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस से 18 मार्च तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। सोनीपत में एक विधवा महिला को कुछ युवकों ने अपनी कार से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद महिला कार के बोनट पर गिर गई, मगर युवकों ने रफ्तार कम किए बिना कार को करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। जब कार की रफ्तार धीमी पड़ी तो महिला ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। यही नहीं, आरोपियों ने उसके बेटे को भी पीटा। महिला का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उसे ही केस क्लोज करने की धमकी दी है। विवाद इंस्टाग्राम पर महिला के बेटे और एक युवक के बीच किसी पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी
टिप्पणी से शुरू हुआ। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर महिला ने सोनीपत पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने की बात कही है। हरियाणा की पिछली भाजपा व जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार में 1103 करोड़ 94 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। इसका खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टैंप शुल्क और पंजीकरण फीस में यह नुकसान हुआ है। 104 यूनिट के 2552 मामलों की जांच में यह गड़बड़ी सामने आई है। 1077 मामलों में 643 करोड़ रुपए की कमियां खुद विभागों ने स्वीकार की है। कैग ने रिपोर्ट में कहा कि सरकार में राजस्व से जुड़े ऐसे कई फैसले लिए गए जिससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ा। इसमें कुछ चीज़ें टैक्स फ्री कर दी गई, अवैध शराब की पेनल्टी नहीं वसूली गई, प्राइवेट फर्मों को रजिस्ट्री में 3 करोड़ की छूट दी गई। इसके अलावा गलत रेट से रजिस्ट्री करने की वजह से भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा का रिश्ता एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद धनश्री ने सोशल मीडिया पर अपने कुछ फोटो वापस अनआर्काइव किए हैं, जिन्हें वह पहले डिलीट कर चुकी थी। यूजर्स का दावा है कि युजवेंद्र और धनश्री के डाइवोर्स की चर्चाओं के बाद धनश्री ने युजवेंद्र के सभी फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दिए थे। इसके बाद दुबई में चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में युजवेंद्र एक मिस्ट्री गर्ल के साथ बैठे नजर आए। इस पर जब यूजर्स ने धनश्री का रिएक्शन देखना चाहा तो उन्हें इंस्टाग्राम पर युजवेंद्र के साथ धनश्री के फोटो मिले। इसके बाद यह चर्चा छिड़ गई कि धनश्री ने जलन की वजह से युजवेंद्र के साथ वाले अपने फोटोज अनआर्काइव किए हैं। फिल्म स्टार आमिर खान ने अर्जुन अवार्डी कृपाशंकर पटेल को देखते ही उनके पैर छुए। इंदौर के रहने वाले पटेल ने उन्हें रोका पर वे नहीं माने, फिर गले लगाकर कहा कि आपसे मिलता हूं तो मुझे एनर्जी मिलती है। कृपाशंकर पटेल मुंबई में आमिर खान के घर पहुंचे थे। एक्टर ने रेलवे के सभी पहलवानों का अपने घर पहुंचने पर स्वागत और सम्मान किया। 2 घंटे तक चली इस मुलाकात में भारत की कुश्ती को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा हुई। संसद में बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान पर हंगामा हुआ। दरअसल डिप्टी चेयरमैन ने दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए कहा, लेकिन खड़गे बीच में अपनी बात रखने लगे। इस पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने उन्हें टोका, कहा आप सुबह बोल चुके हैं। इस पर खड़गे ने कहा यह क्या डिक्टेटरशिप है, मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलने की अनुमति मांग रहा हूं। इस पर हरिवंश ने कहा अभी दिग्विजय सिंह के बोलने का मौका है, इसलिए आप बैठ जाइए। इसके बाद खड़गे ने कहा वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आपको क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को भी ठोकेंगे। जब हरिवंश ने खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा कि हम सरकार की नीतियों को ठोकने की बात कर रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में चंडीगढ़ पुलिस की महिला कांस्टेबल की बॉडी मिली है। यह लाश कार के भीतर थी। पुलिस ने कार के शीशे तोड़कर लाश को बाहर निकाला, जो पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में खड़ी थी। महिला कांस्टेबल का नाम सपना है। वह मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली थी। उसकी 3 साल की बेटी है। वह अपनी बेटी के साथ मोहाली के नया गांव में रहती थी। यहाँ उसका अपना मकान है। सपना घर से ड्यूटी जाने के लिए निकली थी, हालांकि बाद में वह ड्यूटी पर नहीं गई, जिसके बाद परिवार भी उसकी तलाश कर रहा था। हरियाणा में 10वीं बोर्ड के साइंस के पेपर में नकल के 37 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही ड्यूटी में कोताही बरतने पर 9 पर्यवेक्षक और 1 क्लर्क को हटाया गया है। सोनीपत के पुगथला स्कूल में नकल करवाने का मामला सामने आया है। 3 युवक स्कूल से 200 मीटर दूर गाड़ी में बैठकर पर्चियां बनाते दिखे। इनके पास मोबाइल में पर्सन भेजे गए थे, जिन्हें देखकर ये आंसर की पर्चियां बना रहे थे। इन पर्चियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए 6 बाइक राइडर लगाए गए थे। ये स्कूल के चारों तरफ राउंड लगाकर मौका मिलते ही पर्चियां फेंक रहे थे। स्कूल प्रशासन ने कंटीले तार लगाए थे, लेकिन युवकों ने इन्हें प्लास से काट दिया था। बहरहाल सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने भेजा गया। कार को भी जब्त कर लिया गया। उसके बाद FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं झज्जर में 5, पंचकुला में 3 और सोनीपत व रोहतक में नकल के 2 मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। BLA ने बयान जारी कर बताया कि 182 पैसेंजर्स को बंधक बना रखा है, जबकि 20 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी गई है। BLA ने यह भी बताया कि उसने एक ड्रोन मार गिराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिन के राजकीय दौरे पर है।
मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने उन्हें देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा। इस इवेंट में पीएम मोदी ने इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया। उन्होंने भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा, जब 10 साल पहले आज ही की तारीख पर मैं मॉरिशस आया था, उस साल होली एक हफ्ते पहले बीती थी। तब मैं भारत से फगवा की उमंग अपने साथ लेकर आया था। अब इस बार मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। नूह में जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे 9 गांव के किसान और पुलिस के बीच झड़प हो गई। धरने में महिलाएं भी शामिल थी, जो वहां जेसीबी पर चढ़ गई। आरोप है कि पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। एक परिवार ने कहा कि उनकी बेटी को पुलिस कर्मचारी ने लाठी मारकर बेहोश किया है। इस दौरान पुलिस ने 53 पुरुषों के साथ 54 महिलाओं को हिरासत में लिया। इन सभी को हरियाणा रोडवेज की 4 बसों में थाने लाया गया। हम आपको बता दें कि रोजकामेव में IMT बनाई जा रही है। इसके लिए 9 गांव की जमीन अधिग्रहण की गई है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें पूरा मुआवजा नहीं दिया है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल जल्द ही देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ करार किया है। एयरटेल ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। समझौते के तहत स्पेस एक्स और एयरटेल बिजनेसेस शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्टारलिंक सर्विसेज देने के लिए मिलकर काम करेंगे। एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने की संभावनाएं तलाशी जाएगी। स्टारलिंक पूरी दुनिया में यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट देता है। उसके पास पृथ्वी की निचली कक्षा में 7000 से ज़्यादा सैटेलाइट का दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग व वीडियो कॉल आसानी से करवाने में सक्षम है। हिसार में स्थित प्राचीन अग्रोहा में नए उत्खनन की शुरुआत आज से हो गई है। अग्रवाल समाज लंबे समय से इस खुदाई की मांग कर रहा था। भारतीय उत्खनन विभाग ने स्थल की साफ सफाई और निशानदेही का काम पूरा कर लिया है। खुदाई के लिए 10 गुणा 10 फुट के फ्रेंच तैयार किए गए हैं। पुरातत्व विभाग की उपनिदेशक बनानी भट्टाचार्य के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम ने स्थल का जायजा लिया। खुदाई वैज्ञानिक तरीके से फावड़े, गेती और खुरपी के सहायता से की जाएगी। हरियाणा में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच एक बार फिर से बारिश के आसार बढ़ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश में 14 मार्च यानी होली तक बारिश होने का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर आज सुबह से ही देखा जा सकता है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, इससे दिन का तापमान शिथिल रह सकता है। वहीं आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। हरियाणा में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान 9 जिलों में 30 डिग्री से ऊपर जा चुका है। महेंद्रगढ़ में तापमान 33.7 डिग्री तक पहुंच गया है, जो सबसे ज़्यादा रहा है। इसके अलावा राजस्थान से सटे हरियाणा के इलाकों में अभी से तेज गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ थोड़ी राहत देगा, मगर इसके बाद तापमान फिर तेजी से बढ़ेगा। अंबाला के मुलाना इलाके की एक महिला के साथ गन पॉइंट पर गलत काम किया गया। दुष्कर्म के साथ महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर उससे लाखों रुपए हड़प लिए। इसके बाद भी महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने पीड़ित महिला को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, लेकिन महिला की तबीयत खराब होने के कारण उसके बयान दर्ज नहीं हो पाए। अब पुलिस दोबारा से बयान दर्ज करने की तैयारी में है। आरोपी महिला ने शिकायत में बताया कि कुछ लोग उसको कार में डालकर भूषण कंबोज के घर पर ले गए। वहां पर भूषण व उसकी पत्नी दोनों मौजूद थे। शिकायत के अनुसार आरोपी महिला ने पीड़िता को कहा कि जिस तरह मैं कहती हूं उस तरह करना पड़ेगा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगी। आरोप है कि भूषण ने गन पॉइंट पर अपने घर पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसकी पत्नी ने उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाई। इसके बाद आरोपी पति पत्नी ने उसकी वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने के डर से पीड़िता ने आरोपी महिला को 12,40,000 रुपये तक दे दिए, लेकिन जब पीड़िता ने पैसे और देने से मना किया तो 4 मार्च 2025 को आरोपी ने पीड़िता की अश्लील वीडियो उसके रिश्तेदारों के पास भेजकर उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं। मेघालय का बर्नीहाट शीर्ष पर है, वहीं दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल की कैटेगरी में टॉप पर है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वां स्थान दिया गया है। 2023 में हम तीसरे स्थान पर थे, यानी पहले से 2 स्थान नीचे आ गए हैं।
मतलब भारत में पहले से प्रदूषण को लेकर कुछ सुधार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में भारत में PM 2.5 के स्तर में 7% की गिरावट देखी गई है। केरल के थलासेरी में 18 साल की लड़की की जान चली गई। वो बीते 6 महीने से केवल लिक्विड डाइट पर थी, उसमें भी केवल गर्म पानी का सेवन कर रही थी। खाना छोड़ रखा था। वजन बढ़ने की चिंता के कारण उसने डॉक्टर की सलाह मानने से भी इनकार कर दिया था। थलासेरी सहकारी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर नागेश मनोहर प्रभु ने बताया कि लड़की को करीब 12 दिन पहले गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसका वजन केवल 24 किलोग्राम रह गया था। कमजोरी के कारण वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। लड़की का शुगर लेवल, सोडियम और ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा था। वो वेंटिलेटर पर थी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और अब उसकी जान चली गई है। डॉक्टरों के मुताबिक लड़की को एनोरेक्सिया नाम की बीमारी थी। ये मानसिक विकार है। इसमें लोग वजन और खानपान को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति सोचता है कि उसका वजन अधिक है और उसे खाना नहीं खाना चाहिए, भले ही वो पतला हो जाए। डॉक्टरों के मुताबिक लड़कों के मुकाबले लड़कियों में यह डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। 13 से 30 साल की फीमेल में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। यह समस्या पुरुषों को भी हो सकती है, लेकिन इससे लगभग 95% महिलाएं प्रभावित रहती है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।